कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। मीना, तुम्हें ये नहीं लग रहा कि हम लोग अपनी शादी के चक्कर में प्रगति को ब्लैकमेल कर रहे हैं? अनिल, तुम इसे ब्लैकमेल कह रहे हो? हम लोग तो इसे बड़े पुण्य का काम समझ रहे हैं कि किसी तरह प्रगति की सगाई हो जाए। अगर हम अपने इरादे पर अड़ते नहीं ना, तो प्रगति शायद ही इस जन्म में शादी के लिए राजी होती। डॉक्टर साहब, सागर, सागर, क्या तुम्हें यह नहीं पता है कि अंदर आने से पहले दरवाजे को नॉक करना चाहिए? तुम्हें मालूम नहीं कि मैं अपनी होने वाली वाइफ के साथ यहां कुछ बातें कर रहा हूं? डॉक्टर साहब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मुजरिम अगर हूं मैं तो सजा दीजिए मुझे, लेकिन खता है क्या ये बता दीजिए मुझे। सजा की बात नहीं है सागर। तो फिर क्या बात है? दरअसल एक चीज होती है जिसको एटिकेट कहते हैं, मैनर्स। हाँ, उसको उर्दू में अदब आदाब कहते हैं। Right. लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो सिर्फ इतना जानने आया था कि कहीं आप लोगों को किस चीज की जरूरत तो नहीं, समथिंग हॉट, समथिंग कोल्ड। सागर, अगर हमको कोई चीज की जरूरत होगी तो हम आपको बुलवा लेंगे। अब आप जाइए बाहर और देखिए, मैं इस समय कुछ जरूरी बात कर रहा हूं, किसी को अंदर मत आने दीजिएगा। ठीक है। अगर कोई अंदर आया सागर, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप यकीन रखिए, ये गलती दोबारा नहीं होगी, लेकिन अगली गलती की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हमने। ये शेरो शायरी बंद करो और जाओ यहां से। डॉक्टर साहब, जाने पे एक अच्छा शेर याद आया है कि जाते थे हम डूबने और जाते ही डूब गए। सागर, अच्छा हुआ कि डूब गए, वरना डूब ही जाते। माय गॉड, इज इम्पॉसिबल यार। मुझे कहा निकल जाओ, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना डॉक्टर आदमी था काम का। बेचारा डॉक्टर। आप कौन हैं? ये क्या बदतमीजी है? हैं? बिना इजाजत अंदर घुसे जा रहे हैं आप और बदतमीज बता रहे हैं आप मुझे। तो क्या मुझे अंदर जाने के लिए तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी? जी हाँ। तुम क्या यहाँ के मालिक हो? जी नहीं, मैं मालिक नहीं, मैं यहाँ का खादिम हूँ। खादिम? खादिम क्या होता है? खादिम नौकर को कहते हैं। अच्छा अच्छा, नौकर। नौकर हो के मालिक को रोकता है? देखिए, मेरे मालिक आप नहीं है, मेरे मालिक हैं डॉक्टर अनिल, और उनका हुक्म है कि बिना उनके हुक्म के मैं किसी को अंदर जाने का हुक्म न दूं। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? कि एक हाथ घुमा के क्या बात है? अरे मोदी साहब, आप क्या हुआ? ये तुम्हारा नौकर मुझे अंदर आने से रोक रहा है? सागर, क्या बदतमीजी है? डॉक्टर साहब, आप बदतमीजी करने के लिए आपने तो कहा था मुझे। हाँ, लेकिन मैंने तो तुम्हें पेशेंस को रोकने के लिए कहा था, मोदी साहब को नहीं। तुम जाओ यहाँ से। अरे जाओ नहीं, इसे तो तुम बाहर निकालो। अरे पापा, पर बात क्या है? हाँ वो राजेश और प्रगति की सगाई की जश्न होने जा रहा है, पता है ना तुम्हें? बिल्कुल याद है, हम दोनों वक्त से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। वेरी गुड। और दूसरा वो हाँ, तुम्हारी शादी में जिस बैंड पार्टी को बुलाना चाहते हो उसका इंतजाम कर लो। अगर बुरा न माने तो उसके लिए गुलाम हाजिर है।
तो क्या इनकी शादी में तुम बैंड बजाओगे? बैंड? अरे ये अनिल, किस नमूने को पाल रखा है तुमने? देखिए, मैं नमूना तो जरूर हूं, लेकिन मैं नमूना हूं कुदरत का, और कुदरत पे मैं आपको एक इतना बढ़िया शेर सुनाने जा रहा हूं। सागर जाओ तुम यहां से। हैं? जाओ। जाने पे तो मैं आपको शेर सुना चुका हूं। अरे चुप! जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारे। डैडी आप चलिए। मोदी साहब अंदर आइए प्लीज। आइए प्लीज। अरे गौरव, तुम अकेले यहाँ क्यों बैठी हो? क्या बात है? दीदी, आज मैं बहुत खुश था। आज आपकी सगाई का दिन है ना। खुश था से क्या मतलब है? तुम अभी खुश नहीं हो? नहीं नहीं दीदी, खुश तो मैं अभी भी हूँ, मगर एक अजीब सी उदासी ने मेरे मन को घेर लिया। कैसी उदासी? तुमसे अलग होने की। दीदी, ये उदासी और भी बढ़ जाती है जब मैं ये सोचता हूँ कि तुम थोड़े ही दिनों में इस घर को छोड़ के चली जाओगी। ठीक है, ये घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम लोगों से अलग नहीं होंगी। ऐसे कैसे हो सकता है दीदी? हर भाई की तरह मैं भी ये चाहूंगा कि मेरी बहन की डोली मेरे घर से उठे। विदाई 4 आंसू जरूर लाती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ी खुशी लाती है। अरे तुम तो बुजुर्गों जैसी बातें करने लगे हो। माँ, सुना तुमने तुम्हारा बेटा क्या कह रहा है? माँ, सुना तुमने? क्या हुआ? मैं माँ को बुला रही थी। माँ, कहाँ हो तुम? क्या बात है प्रगति, क्यों चिल्ला रही हो? मैं माँ को बुला रही हूँ। माँ! अच्छा माँ जी। अरे आ रही हूँ बे। आ रही हूँ। क्या हुआ? माँ, तुमने इसकी बातें सुनी? क्या कहा इसने? इसे मेरी जुदाई की फिक्र लगी हुई है। इसे तुझसे बिछड़ने का दुख परेशान कर रहा है, और मैं भगवान का शुक्रिया मना रही हूँ। शुक्र मना रही हूँ कि कम से कम ये शुभ दिन तो आया, वरना मैं तो डर रही थी कि ये फिर कहीं इनकार ना कर दे। नहीं 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 माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। अब तो प्रगति हालात के ऐसे भंवर में फंस चुकी है कि इसका बाहर निकलना नामुमकिन है। मैं तो ये कहूंगा माँ जी कि आखिरकार आपकी प्रार्थना रंग तो लाई। हाँ बेटे, बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद ये दिन आया है। भगवान करे हंसी हंसी सारा काम हो जाए। बेटे जी, सगाई की सारी तैयारी तो कर ली ना? बिल्कुल माँ जी, और मेरे होते हुए आपको किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर ऑल मेरी बहन की सगाई है। हाँ, पता है मुझे तू कितना प्यार करता है अपनी बहन को। माँ जी, मैं नहीं बल्कि हमारी प्रगति को सब लोग बहुत प्यार करते हैं। मेरी बहन है ये सी। मुझे फक्र है कि मैं प्रगति का भाई हूं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी हमारी बहन कुछ ही दिनों की मेहमान है यहाँ। बेटे, ये तो दुनिया का दस्तूर है। बेटी माँ बाप के लिए मेहमान ही होती है, पराया धन होती है बेटी। उसके बिछड़ने के दुख को हंसकर या रोकर बर्दाश्त करना ही पड़ता है। माँ कैसी हो तुम? अच्छी। मगर तुम अकेले कैसे? सब ठीक तो है ना? तुझे लेने आई हूँ शकुंतला। मुझे लेने आई हो? मगर क्यों? तू भूल गई प्रगति की सगाई है। भला मैं वो कैसे भूल सकती हूँ? मगर तुम मुझे लेने क्यों आई हो? मैं तो खुद ही आने वाली थी। नहीं शकुंतला, पता नहीं क्यों मुझे इस गहमा गहमी में ऐसा लग रहा था
कि मैं तेरे बगैर बहुत अकेलापन महसूस करूंगी। कितनी अच्छी हो माँ तुम, कितना ख्याल रखती हो मेरा। अरे मैं तेरा ख्याल नहीं रखूंगी तो किसका ख्याल रखूंगी? भूल गई शकुंतला उस वक्त को जब रतनपुर में प्रगति के साथ हवेली वालों ने क्या सलूक किया था? गांव से निकाला था हमें। अरे तब तो तूने ही हमारा ख्याल रखा था। अगर तू ना होती तो हम तो जीते जी मर जाते। लेकिन माँ वो तो मेरा फर्ज है, तुम्हें माँ जो कहा है मैंने। हाँ माँ कहकर और बेटी बनकर तूने अपना फर्ज निभाया है ना? माँ अब वो पुरानी बातों को भूल जाओ। अब तो हमें प्रगति मिल गई है और उसने तो अपने लिए एक पूरी नई दुनिया बना ली है। हाँ अब देखो ना, उसकी सगाई होगी। मैं तो चाहती हूँ कि उसकी जल्दी से शादी हो जाए। हाँ भगवान ने चाहा तो शादी की तारीख भी जल्दी पक्की हो जाएगी। और ये सब काम तेरे बगैर नहीं होगा। माँ मैं क्या तुमसे अलग हूँ? हाँ शकुंतला, इस सगाई के वक्त यदि तेरे पति भी होते तो कितना अच्छा होता ना। हाँ माँ, उनकी ट्रेनिंग पूरी होने में सिर्फ 1 महीना बाकी है। कोई बात नहीं, सगाई में ना सही लेकिन शादी में उन्हें आना जरूर पड़ेगा। भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा माँ। वो प्रगति की शादी में जरूर आएंगे। भगवान करे। चल चलो चलो मैं तैयार हूँ। चलो राजेश क्या दिल पर हाथ रखकर कहती हूँ कि ये पहला मौका है जब मेरे दिल ने मुझे इजाजत दी है अपने आप को इन हालात के हवाले करने की, इन खुशियों को गले लगाने की। और राजेश, मैं ये बात उतनी ही ईमानदारी से कह रही हूँ जितनी ईमानदारी से तुमने मुझसे ये सवाल पूछा है। राजेश, आज का दिन अंगूठियां बदलने का दिन है, जहां 2 इंसान एक दूसरे को अपने जिस्म और जान का मालिक बनने का अधिकार दे देते हैं। राजेश, आज ये अधिकार मैं तुम्हें देने जा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुमसे भी ज्यादा खुश हूँ। फरीदा, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ।
क्या बात है, आज बड़ा सज धज के आई हूं। फरीदा, आज से पहले मैंने तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। हाँ, सचमुच आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी जिंदगी में एक नहीं बल्कि दो खुशियां आई हैं, और इन दोनों खुशियों का ताल्लुक मेरी पिछली जिंदगी से है। पिछली जिंदगी? हाँ तनवीर, वो दिन था जब जिंदगी कैद थी, उस परिंदे की तरह जो उड़ने के काबिल नहीं था, और उसी कैद में प्रगति को बुलाया गया था। वहीं सनोबर भी थी। तनवीर साहब, वो पहला दिन था जब प्रगति को उस आश्रम में लाया गया था। नौकरी का लालच देकर दुल्हन की तरह उसे सजा संवार कर जिस्म फरोशी के लिए ले जाया जा रहा था। वहीं पहली बार मैं मिली थी उससे, और मैंने उसे नम्रता की सारी बात बताई थी। और उसी दिन प्रगति जो आश्रम से गई तो वापस नहीं आई। उसने वो कैद का पिंजरा तोड़ा था। सचमुच मैं बहुत खुश थी उस दिन। मैंने पहली बार नम्रता को अपनी हार पर तिलमिलाते हुए देखा था। और फिर वो दिन आया जब अब्बास और सनोबर की जिंदगी उस कैद में फंस गई थी, और फिर प्रगति भी वहां आ गई। और उस दिन न जाने मुझे भी कहां से ऐसी हिम्मत आ गई कि मैं उन लोगों की मदद के लिए तैयार हो गई, और अब्बास और सनोबर के साथ मेरी जिंदगी उस आश्रम से आजाद हो गई। और फिर मैं प्रगति के साथ रहने लग गई। तनवीर साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि हमारी जिंदगी में फिर से खुशियां लौटेंगी। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि एक नहीं दो खुशियां मिली हैं मुझे। एक प्रगति की सगाई और दूसरी सनोबर की रिहाई। मैं इन दोनों खुशियों में शामिल होना चाहती हूँ। हाँ फरीदा, तुम्हें जरूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि और खुश भी होना चाहिए, क्योंकि इस खुशी से तुम्हारा बड़ा करीब का रिश्ता है। मगर फरीदा, मुझे कभी कभी अपने दोस्त अजीत का ख्याल आता है। क्यों? प्रगति के गम में अजीत इस शहर छोड़ के चला गया। बाबूजी, हमने हर तरह से कोशिश की थी प्रगति को बर्बाद करने की, मगर पता नहीं क्यों हमारी हर कोशिश नाकाम क्यों रही है। विनोद बेटे, इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि हमने अपनी कोशिश ही खत्म कर दी है और हमने उससे हार मान ली है। हम फिर एक मौके की तलाश में हैं। एक बार वो हमारे शिकंजे में आ जाए, इस बार हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मगर बाबूजी, ताज्जुब की बात तो यह है कि जितने लोग प्रगति के साथ थे उनमें से हमने किसी को भी कुछ नहीं किया। बाबूजी, नम्रता ने एक बड़ी चाल चली थी, मगर उसने अपनी ही इस चाल से मात खा गई। विनोद, यह भी तो हो सकता है कि वो अपनी हार से बौखलाकर नम्रता कोई ऐसा काम कर बैठे
जो हम नहीं कर सकते? मगर बाबूजी वो अंडरग्राउंड है जगताप के साथ। मुझे तो डर है बाबूजी कहीं वो किसी दिन पुलिस की गोली का शिकार ना हो जाए। विनोद, एक बात समझने की कोशिश करो कि जितनी बड़ी दुश्मन प्रगति हमारी है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी दुश्मन वो नम्रता की है। और नम्रता के अंडरग्राउंड जाने की वजह प्रगति ही है। विनोद, मैं ये तो नहीं कह सकता कि नम्रता पुलिस की गोली से मारी जाएगी या नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि नम्रता की गोली से प्रगति जरूर मर सकती है। शाबाश। जिसके मारने के आप सपने देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस जन्म में आप पूरा कर पाएंगे। ठकराइन, तुम हमारी दुश्मनी की इंतहा नहीं जानती हो। ठाकुर साहब, मैंने इंतहा तो नहीं देखी, लेकिन आपकी दुश्मनी के परिणाम बहुत से देखे हैं, बहुत सी बर्बादी देखी है, कितनी ही अर्थियां जलती हुई देखी हैं। लेकिन आप दोनों ये भूल गए हैं कि प्रगति आपके लिए चट्टान बनकर सामने आई है, और उस चट्टान से सर टकरा टकरा कर लहूलुहान हो जाएंगे, मगर आप उसे मिटा नहीं पाएंगे। खैर ठाकुर साहब, मैं आपको न्योता देने आई हूं। न्योता? किस बात का न्योता ठकराइन? प्रगति की सगाई का। प्रगति की सगाई? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मां, बड़ी हैरत की बात है, जिस बात पर तुझे गुस्सा आना चाहिए था, उसी बात पर तू खुश हो रही है। क्यों? तुझे खुशी नहीं हो रही? प्रगति की सगाई तेरे दोस्त राजेश से हो रही है, क्या तू उसे मुबारकबाद देने नहीं जाएगा? अब वो मेरा दोस्त नहीं रहा मां, वो मेरा दुश्मन है। देख विनोद, मैं तेरी मां हूं, मुझे तेरी जिंदगी प्यारी है। ये इस बर्बादी की जंग को बंद कर दे, और इस खुशी के मौके पर प्रगति से जाकर माफी मांग ले। हो सकता है वो तुझे माफ कर दे। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।